एक्सप्लेन वाला सिनेमा प्रेजेंट कहते हैं वक्त ही असली दौलत है। और इस दुनिया में ये बात 100% सच है। यहाँ किसी की उम्र 25 के बाद नहीं बढ़ती, लेकिन वक्त की घड़ी वहीं से उल्टी गिनती शुरू कर देती है। हर किसी के बाजू पर एक डिजिटल घड़ी है जो ये तय करती है कि वो कब मरेगा। अमीरों के पास सदियां होती हैं और गरीबों के पास बस कुछ घंटे। इस दुनिया में अगर तुम्हारे पास वक्त नहीं है तो तुम मर जाओगे। लोग काम करते हैं ताकि वक्त कमा सकें, लेकिन महंगाई इतनी ज्यादा है कि जीने का वक्त खत्म होते देर नहीं लगती। विल सालास एक गरीब नौजवान है जो डेट्रिक टाइम जोन में रहता है, एक ऐसा इलाका जहां लोग हर सुबह यही सोचकर उठते हैं कि आज जिंदा बच पाएंगे या नहीं। उसकी माँ भी उसी इलाके में रहती है। वो 25 की दिखती है, लेकिन उसकी घड़ी में बस कुछ घंटे बचे हैं। वो दोनों साथ नहीं रहते, लेकिन दिल से जुड़े हैं। विल दिन भर फैक्ट्री में मजदूरी करता है, घंटे के बदले वक्त कमाता है, लेकिन ये वक्त अगले दिन की बस की सवारी के लिए भी मुश्किल से पूरा होता है। एक रात उसकी माँ काम से लौट रही होती है, बस का किराया ज्यादा हो जाता है और उसके पास देने के लिए वक्त नहीं होता। वो दौड़ती है, बेटे तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी घड़ी शून्य हो जाती है। विल उसकी बाहों में पहुंच ही नहीं पाता और माँ चली जाती है हमेशा के लिए। उस दिन विल टूट जाता है, लेकिन उसी दिन उसकी आंखों में एक आग भी जलती है। उसे लगता है कि ये सिस्टम गलत है, ये दुनिया गलत है, जहां अमीर लोग सदियों तक जीते हैं और गरीब लोग वक्त की भीख मांगते हैं। अगली सुबह वो एक बार में बैठा होता है, तभी वहां एक अजनबी आता है। नाम है हेनरी हैमिल्टन। उसकी घड़ी में 100 साल बचे होते हैं, लेकिन वो उदास होता है, थका हुआ, जैसे जीने की कोई वजह नहीं बची। वो विल से कहता है, इतनी लंबी जिंदगी जी ली, अब बस मरना है। रात को दोनों एक पुल के किनारे बैठे होते हैं। सब शांत है, चारों ओर अंधेरा है। हेनरी धीरे धीरे सो जाता है और सोते सोते ही वो विल को ट्रांसफर कर देता है। 100 साल का वक्त। सुबह जब विल उठता है, हेनरी जा चुका होता है, मर चुका होता है, और विल की बाजू की घड़ी 100 साल दिखा रही होती है। अचानक ही वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया है, लेकिन उसके पास अब कोई अपना नहीं है। अब उसके पास है ढेर सारा वक्त और एक मकसद, इस सिस्टम को बदलने का। अब वो बस जिंदा नहीं रहना चाहता, वो उन लोगों से लड़ना चाहता है जिन्होंने वक्त को पैसे बना दिया है, अमीरों की जागीर बना दिया है। अब वक्त की ये जंग शुरू होती है। अब विल के पास 100 साल का वक्त है, लेकिन सुकून नहीं। माँ चली गई और सिस्टम वैसा का वैसा। वो जानता है अब अगर कुछ बदलना है तो इन टावरों में छिपे अमीरों के बीच जाना होगा, वो जोन जहां लोग वक्त को घड़ियों की तरह पहनते नहीं, पहनाते हैं। विल पहली बार क्राउन टाइम जोन में कदम रखता है। वहां की सड़कें चकाचौंध है, कारें चमचमाती हुई और लोग ऐसे जैसे वक्त की फिक्र ही ना हो। लेकिन ये सब दिखावा है। असल में ये लोग हर सेकंड के पीछे दीवार खड़ी कर चुके हैं। ये अपने अमरपन को किसी और की मौत पर टिकाकर जीते हैं। विल एक 5 सितारा होटल में जाता है, एक रईसी सूट बुक करता है, साल भर के वक्त के बदले। रिसेप्शन पर खड़े लोग उसे घूरते हैं, जैसे पूछ रहे हो, तू हमारे जैसी दुनिया में कैसे आया। और फिर कसिनो में वो पहली बार फिलिप वाइस से मिलता है, सबसे बड़ा टाइम मिलियनेयर। उसकी बेटी सिल्विया वाइस भी वहीं होती है, सुंदर, लेकिन जेल जैसी जिंदगी में बंद। विल वहां पोकर खेलता है, लेकिन यहाँ दांव पैसों का नहीं, वक्त का है। लोग सालों की बाजी लगाते हैं। विल जीतता है, पूरे 100 साल का दांव लगाकर, और सबको हैरान कर देता है। वाइस उसे एक डिनर पर बुलाता है। सिल्विया वहां दिलचस्पी दिखाती है, क्योंकि विल बाकियों जैसा नहीं है। वो निडर है, तेज है और सच्चा है, लेकिन सब ठीक नहीं चलता। टाइम कीपर्स, वो लोग जो इस दुनिया का वक्त कानून से नहीं डर से चलाते हैं, उन्हें पता चलता है कि डेट्रिक जोन से आया कोई शख्स 100 साल लेकर अमीरों की दुनिया में घूम रहा है। उनका लीडर है रेमंड लियोन सख, चालाक और नियमों का गुलाम। वो विल को ढूंढता है और जब पाता है तो पूछता है, इतना वक्त आया कहाँ से। विल जवाब देता है, चुराया नहीं है, कमाया है, बस एक इंसान ने मौत से पहले मुझे दे दिया। रेमंड मानता नहीं, वो विल की घड़ी से ज्यादातर वक्त जब्त कर लेता है। अब फिर से विल गरीब हो चुका है, भाग रहा है, बच रहा है, लेकिन इस बार अकेला नहीं। सिल्विया उसके साथ भागती है। क्यों? क्योंकि पहली बार किसी ने उसे बताया कि वो एक पिंजरे में जी रही है। उसके पास सब कुछ है, लेकिन आज़ादी नहीं, और वो आज़ादी विल की आंखों में दिखती है। दोनों भागते हैं, रेमंड उनका पीछा करता है।
वो गाड़ियों से, जंगलों से, दीवारों से होते हुए फिर लौटते हैं उसी करीब जोन में जहां वक्त सबसे सस्ता है और मौत सबसे तेज। लेकिन अब सिल्विया बदल चुकी है। अब वो जानती है कि उसका वक्त, उसके पापा की दौलत लाखों लोगों के जान की कीमत पर खड़ी है। और यहीं से दोनों मिलकर एक क्रांतिकारी फैसला लेते हैं, इस सिस्टम को हिलाना है, अमीरों से वक्त चुराना है और गरीबों में बांटना है। अब वो सिर्फ भाग नहीं रहे, अब वो लड़ रहे हैं हर सेकंड, हर मिनट को आजाद करने के लिए। अब खेल शुरू हो चुका है। विल और सिल्विया अब चोर नहीं, बाकी अमीरों की घड़ियों पर डाका डालते हैं, बैंकों से वक्त चुराते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं, गरीबों के लिए। जहां पहले लोग मिनटों के लिए तरसते थे, अब उनके पास घंटे हैं, दिन है, हंसी है। हर बार जब विल और सिल्विया कोई टाइम कैप्सूल तोड़ते हैं, वक्त सड़कों पर बहता है। लोग अपनी घड़ियों को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। पहली बार उन्हें मरने का डर नहीं लगता, पहली बार उन्हें जीने का हक मिला है। लेकिन इस सिस्टम को सबसे ज्यादा डर भी अब यहीं से लगने लगा है। टाइम कीपर रेमंड लियोन को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे पता है अगर एक भी गरीब को ज्यादा वक्त मिल गया तो ये पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। वो दिन रात विल और सिल्विया के पीछे है, शहर दर शहर, चोन दर चोन, लेकिन उसे हर बार पीछे छोड़ते हैं ये दोनों। सिल्विया अब पहले जैसी नहीं रही। अब वो अपने अमीर बाप की बेटी नहीं, वो उस लड़की में बदल चुकी है जो गरीबों के लिए गोली चलाने को तैयार है। एक दिन वो वाइस टाइम बैंक में घुसते हैं, उस बैंक में जहां हजारों साल जमा है, अमीरों की जमा पूंजी। सिक्योरिटी तोड़ते हैं, अलार्म बजता है और फिर वो एक टाइम ट्रक को भरते हैं, सालों का वक्त उसमें लोड करके सीधा ले जाते हैं टेट्रिक जोन में। वहां के लोग अब वक्त की लंबी सांस ले पाते हैं, लेकिन सिस्टम जवाब देता है। सभी जोन की घड़ियां जाम कर दी जाती हैं, कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, लोगों को फिर से वक्त की भूख में धकेला जाता है। रेमंड को फिर से भेजा जाता है, इस बार आखिरी बार। वो कहता है अगर इन्हें रोका नहीं गया तो अमर लोग मर जाएंगे। इसी दौड़ में एक ऐसा मोड़ आता है जब विल और रेमंड आमने सामने खड़े होते हैं। दोनों की घड़ियों में चंद सेकंड, एक दूसरे की आंखों में मौत छलकती है। लेकिन रेमंड एक गलती करता है, वो अपनी घड़ी को फिर से चार्ज करना भूल जाता है। जब वो विल को गोली मारने ही वाला होता है, तभी उसकी घड़ी शून्य हो जाती है। एक सिस्टम का रखवाला उसी सिस्टम में मर जाता है। अब रास्ता साफ है, लेकिन वक्त नहीं। ट्रक में आखिरी टाइम कैप्सूल बचा है, 1 साल, और उसी साल को अब तक का सबसे बड़ा तोहफा बनाकर वो छोड़ते हैं वाइस टाइम बैंक के दरवाजे पर, ताकि जो जिंदगी आज चुराई गई उसे कल बांटा जा सके। अब सिर्फ वाइस टाइम बैंक नहीं लूटा गया था, सिस्टम का भरोसा भी टूट चुका था। वक्त अब दीवारों से निकलकर सड़कों पर उतर आया था। हर जोन में लोग अब सवाल पूछने लगे थे, हमेशा गरीब ही क्यों मरता है? हमारी जिंदगी की कीमत कौन तय करता है? और वो कौन है जो समय की छतरी के नीचे अमर बना बैठा है? विल और सिल्विया अब किसी नाम के मोहताज नहीं थे, वो प्रतीक बन चुके थे, उम्मीद का, बगावत का। हर उस इंसान के लिए जो खड़ी देखते देखते मर गया था, हर उस माँ के लिए जो अपने बच्चे की सांसों के लिए भीख मांगती थी। अब हर गली में दीवारों पर लिखा जाता था, टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज लाइफ। विल एंड सिल्विया नए जोन में घुसते, टाइम बैंक तोड़ते, टाइम ट्रक भरते और उसे गरीब इलाकों में बांट देते। अब वक्त का कारोबार नहीं हो रहा था, वक्त की आज़ादी की आंधी चल रही थी। वाइस को पता था ये रुकने वाला नहीं। उसने अपनी बेटी को वापस लाने की कोशिश की, कहा तुम जो कर रही हो उससे तुम खुद को मार रही हो। लेकिन सिल्विया ने जवाब दिया, कम से कम अब मैं वक्त के साथ नहीं, इंसानियत के साथ जी रही हूँ। दुनिया देख रही थी और सीख रही थी। जहां पहले एक जोन से दूसरे में जाना भी जुर्म था, अब लोग सीमा लांघने लगे थे, सिर्फ रोटी के लिए नहीं, वक्त के बराबरी के लिए। कई छोटे बड़े समूह विल और सिल्विया की राह पर चल पड़े, टाइम डकैत नहीं, टाइम क्रांतिकारी बनकर। लेकिन जैसे जैसे यह लहर फैल रही थी, अमीरों की दीवारें ऊंची होती जा रही थी। कई बैंकों को ब्लैकआउट कर दिया गया, लाखों सेकंड डिलीट कर दिए गए। वक्त अब हथियार बच चुका था, दो तरफ चलने वाला। अब लड़ाई बस वक्त चुराने की नहीं थी, अब लड़ाई वक्त की मालिकियत की थी। विल को पता था, सिर्फ लूट से सिस्टम नहीं बदलता, सिस्टम तब टूटता है जब लोग डरना बंद कर देते हैं। वो अब एक आखिरी जोन की तरफ बढ़ता है, सेंट्रल टाइम अथॉरिटी, जहां पूरी व्यवस्था की नसें जुड़ी थी, जहां से तय होता था कि कौन जिएगा और कौन मर जाएगा। और वहां आखिरी बार वो वक्त का सबसे बड़ा कैप्सूल फोड़ने वाला है, 10 लाख साल का समय।
सिल्विया पूछती है, अगर हम पकड़े गए तो? विल मुस्कुराता है, तब भी हम जिए होंगे और वो मरे होंगे। सुबह की रोशनी उस इमारत पर पड़ रही है जहां समय का साम्राज्य बसता है, सेंट्रल टाइम अथॉरिटी। विल और सिल्विया अब सिर्फ दो चेहरे नहीं, एक ज्वालामुखी है जो सालों से दबा सच फोड़ने वाला है। उनके पास है 10 लाख साल का टाइम कैप्सूल जो अगर खुल गया तो सत्ता का ताज गिर जाएगा। इमारत के बाहर सन्नाटा है, लेकिन अंदर डर की सरसराहट गूंज रही है। हर गार्ड, हर कैमरा, हर सेंसर उन्हें रोकने के लिए तैनात है। लेकिन जब कोई अपने वक्त से ऊपर उठ जाए तो फिर कौन रोक सकता है? वो दोनों अंदर दाखिल होते हैं। घंटियां बज रही हैं, अलार्म चीख रहे हैं, लेकिन उनके कदम शांत हैं। सामने है एक मशीन, एक घड़ी जो पूरी दुनिया के वक्त को कंट्रोल करती है। विल उसे देखता है जैसे किसी ने उसके माँ की मौत का कारण ढूंढ लिया। सिल्विया धीरे से कहती है, बस यही है असली हथियार। कैप्सूल सिस्टम में डालते ही स्क्रीन पर चमकता है 10 लाख साल लोडेड, और फिर एक क्लिक, हर जोन की घड़ी हरी हो जाती है। हर उस बच्चे की माँ जो कल डर में सोई थी आज हंसती है। पूरा सिस्टम हिल जाता है। वाइस ऑफिस में बैठा अरबपति, जिसकी घड़ी कभी खत्म नहीं होती थी, वो देखता है कि उसकी लाइफ लाइन अब सबके हाथ में है। सड़कों पर जश्न है, लोग अब दौड़ नहीं रहे, वो थमकर जी रहे हैं। किसी की सांसें अब समय की मोहताज नहीं। हर घड़ी पर लिखा है फ्री टाइम जोन, और विल वो कहीं दिखाई नहीं देता, ना पोस्टर पर ना टीवी में, क्योंकि जो सच में इतिहास बनाते हैं वो तस्वीरों में नहीं, दिलों में रहते हैं। सिल्विया एक आखिरी बार कैमरे की तरफ देखती है और कहती है, जब तक समय रहेगा हम इंसान रहेंगे, लेकिन जब इंसानियत मर जाए तो फिर वक्त भी बेमानी है। इन टाइम अब एक फिल्म नहीं, एक याद बन चुका है। एक ऐसा सपना जो किसी की घड़ी से नहीं, किसी की हिम्मत से शुरू हुआ था। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताइए।